अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने जर्नी मैपिंग के टेम्पलेट को बहुत तफसीली तौर पर देखा, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी गो थ्रू की, एग्ज़ाम्पल्स भी देखी। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि जब वो फ़िल्ड होता है, यानी उसमें इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर चुके होते हैं, तो फिर कैसे दिखता है। तो चलिए फिग्मा पे, जहाँ ये वही टेम्पलेट दोबारा है, लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल की हुई है। मसलन आपके पास स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है डिस्कवरी। यानी यूजर को रियलाइज हुआ कि उसको कोई नीड या डिजायर है कोई गेमिंग इक्विपमेंट खरीदने की, तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। वो देखेगा कि कोई नया गेमिंग माउस आया है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे। वो दोस्तों से पूछेगा या किसी से भी पूछेगा कि कहाँ से खरीद सकते हैं, या वो गूगल पे जाके नाम सर्च कर लेगा, या वो एक्चुअल स्टोर्स जाके विजिट करेगा देखने के लिए कि किस तरह का है। फिर उसके बाद टच पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर वो सोशल मीडिया देख सकता है, गूगल देख सकता है, लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट्स देख सकता है और व्हाट्सएप पे चैट कर सकता है। फिर उसके बाद उसके क्या ख्यालात होंगे, वो चाहे गेन हो या पेन हो। वो सोचेगा क्या क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, मैं किस स्टोर पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, या यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी हाई लग रही है मुझे। ये सारी बातें जो वो सोच रहा होगा। इसी तरह से इस स्टेप में वो क्या इमोशन फील कर रहा होगा, तो वो एंजाइटी फील करेगा। फिर उसके बाद उसको क्या पेन पॉइंट्स आ रहे होंगे, यानी एक मसला उसको ये आ सकता है कि लोकल अवेलेबिलिटी नहीं है, इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग है। एक ही चीज एक जगह 2000 की है, दूसरी जगह 2400 की है, तीसरी जगह 1800 की है। तो अब कौन सी वाली ठीक है, उसको नहीं पता। और उसको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टोर रिलायबल है और कौन सा नहीं है। ये सारे उसके माइंड में पेन पॉइंट्स होंगे। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी ये है कि हम क्लियरली बताएं कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो हम उसको किसी बैज या किसी ऑथेंटिक साइन से दिखाएं कि यार ये चीज़ ओरिजिनल है, इसमें कोई फेक या स्कैम का इशू नहीं है। इसी तरह से स्टेप नंबर 2 भी है, जहाँ पर वो इवैल्यूएट कर रहा होगा, वो डिफरेंट जगहों पर जाके देख रहा होगा कि मैंने कहाँ से खरीदना है। वो कंपैरिजन करेगा अक्रॉस स्टोर्स, वो स्पेक्स पढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी पढ़ेगा, वो गारंटीज और वारंटीज और ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, और वो देखेगा कि क्या ऐसे कोई एग्जिस्टिंग रिव्यूज हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो उसके टच पॉइंट्स होंगे, वो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज हो सकता है, स्पेक्स का टेबल हो सकता है, एफएक्यू सेक्शन हो सकता है, व्हाट्सएप सपोर्ट या डीएम्स भी हो सकते हैं। हत्ता कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी कम्युनिटी में, जिस तरह फॉर एग्जांपल रेडिट की कम्युनिटी में जाके रिव्यूज भी पढ़े। फिर उसके बाद उसके थॉट्स आते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या रिफर्बिश्ड है, और ये यहाँ पे महंगा क्यों है, वहाँ सस्ता क्यों है। और फिर उसके माइंड में खतरे भी आ सकते हैं कि यार स्कैम ना हो जाए। ये वो सारी चीजें हैं जो वो सोच रहा होगा। फिर वो फील क्या कर रहा होगा, वो अनसर्टेन फील करेगा कि यार कोई ऑथेंटिक स्टोर नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। उसको पेन पॉइंट्स क्या आएंगे, उसको रिव्यूज नहीं मिल रहे, उसको वारंटी की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, उसको प्रोडक्ट कंपैरिजन नहीं मिल रहा। ये सारी वो चीजें हैं जिससे वो फ्रस्ट्रेट होएगा। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। याद रखें, जहाँ थ्रेट्स होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी लाजमी होती हैं। अगर हम उसको ऑथेंटिसिटी का प्रूफ दे देंगे तो उसका एक मसला हल। अगर हम उसको वारंटी या रिटर्न इंफॉर्मेशन क्लियरली बता देंगे, उसका दूसरा मसला हल। और अगर हम उसको साथ साथ कंपैरिजन के टूल भी दे देंगे कि यार आप इस माउस को उस माउस से कंपेयर कर लो, आप एक्सबॉक्स को प्ले स्टेशन से कंपेयर कर लो, तो उसका वो मसला भी हल हो जाएगा। जहाँ पे भी थ्रेट्स होती हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज लाजमी होती हैं। वो हमने एज अ डिजाइनर सोचना होता है कि यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसके बाकी दोनों स्टेप्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि यूजर ने जब पैसे कमिट कर दिए और वो चेकआउट कंप्लीट कर रहा है, तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक्शन ये हो सकता है कि वो कार्ट में चीज़ें ऐड कर रहा है, पेमेंट मेथड चूज कर रहा है, वो डिलीवरी डिटेल्स एक दफ़ा रिव्यू कर रहा है, एड्रेस ठीक है नहीं ठीक वगैरह, और वो पेमेंट कंप्लीट करता है। वो चाहे कैश ऑन डिलीवरी हो या क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो। फिर उसके टच पॉइंट्स क्या होंगे। ये टच पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये हमें बताएंगे कि यूआई के अंदर कौन कौन सी स्क्रीन्स बनाना बहुत ज़रूरी है और उन स्क्रीन्स में किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन हमें ये पता है कि इन चारों टच पॉइंट्स में हमने जो ये यूज़र के थॉट्स हैं इनको माइंड में रखते हुए यूज़र के पेन पॉइंट्स को हल निकालना है और इसी के थ्रू हम यूज़र के अपॉर्चुनिटीज़ भी डिफाइन करते हैं। मसलन यहाँ पर पेन पॉइंट हमारे पास है कि पता नहीं पेमेंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, सेफ है नहीं सेफ, कंसर्न्स हैं, डिलीवरी कब तक होगी नहीं पता, इंफॉर्मेशन का मसला है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हमारे पास उन्हीं थ्रेट्स की बेस पे अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। आप बता दो कि इतनी देर तक डिलीवर होगी, क्लैरिटी हो गई। आप बता दो कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो इसके ये रिव्यूज़ हैं, क्लैरिटी हो गई। ये चीज़ इतने की है और आपकी पेमेंट सिक्योर है, कोई इशू हुआ तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे, क्लैरिटी हो गई। तो इन सारी चीज़ों से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एतबार बिल्ड होता है और ये सारा कुछ हमने इन टच पॉइंट्स को डिज़ाइन करते हुए माइंड में रखना होगा। इसी तरह से जो हमारे यूज़र के ख़यालात होंगे कि क्या सीओडी अवेलेबल है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लोकल स्टोर यहाँ पे खोलना है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी तो लाजमी देनी है। और फिर ये सवाल कि कब तक आएगा, ये हम थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ में कवर कर चुके हैं। और ये डर कि यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, ये डर आपने इनडायरेक्टली अपने डिज़ाइन के थ्रू अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने ट्रस्ट को बिल्ड करके बनाना है। और ये भी आपने माइंड में रखना है कि इस पॉइंट पे आपका यूज़र फील क्या कर रहा है। एक सवाल आपके माइंड में आएगा कि सर हमें कैसे पता हो कि हमारा यूज़र क्या फील कर रहा है? ये आपको आपकी रिसर्च बताएगी और उस रिसर्च को माइंड में रखते हुए आपकी टीम जब बैठ के इस पे इकट्ठे काम करेगी तो वो टीम बताएगी, यार फलां यूज़र ने उस वक्त ये कहा था, उसने ये कहा था, अगर दोनों की बातें ऐड करें तो मुझे लगता है यहाँ पे ये वाली बेहतर होगी। उसकी बेस पर आप इमोशंस डिसाइड कर सकते हो। और फिर उसके बाद आखिरी स्टेप नंबर 4, पोस्ट परचेज, यानी परचेज कंप्लीट हो गई, वेबसाइट पे उसने परचेज कंप्लीट कर दी, पेमेंट चाहे कैश ऑन डिलीवरी या कार्ड के थ्रू कर दी। अब वो बैठा वेट कर रहा है, वो प्रोडक्ट रिसीव करेगा और वो उस एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करेगा। यहाँ पर क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं यूजर के लिए? सबसे पहले ये कि वो ऑर्डर कंफर्मेशन का वेट करेगा, फिर ये कि वो डिलीवरी ट्रैक करेगा। और याद रखें ये वो सारी चीज़ें हैं जो जितनी प्राइस की अमाउंट बढ़ती है उतने इनके इम्पैक्ट भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ 200 रुपए की मंगवाई हुई हो तो शायद आप इतना टेंशन में ना हो, लेकिन आपने कोई चीज़ अगर 2 लाख की मंगवाई हुई हो तो अब आपको फिक्र होगी। इसी तरह से जब कोई गेमिंग इक्विपमेंट महंगा खरीदेगा तो उसको ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, उसको ट्रैकिंग चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। फिर वो जो प्रोडक्ट रिसीव करेगा तो वो भी उसका एक एक्शन है, वो आपका आपके यूजर का पहला फिजिकल एक्शन है। बल्कि फिर वो उस चीज को खोलेगा, देखेगा, टेस्ट करेगा, ट्राई करेगा, वो भी फिर उसका एक फिजिकल एक्शन है। इस सारे की बेस पर आपके पास मुख्तलिफ टच पॉइंट्स आते हैं। ऑर्डर कंफर्मेशन पेज एक डिजाइन करना है हमने, एसएमएस या ईमेल अपडेट्स देते रहना है कि आपका प्रोडक्ट जो है हमारी तरफ से शिप हो गया है, आपका प्रोडक्ट जो है वो अब आपके शहर में आ गया है, आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, आज इंशाल्लाह 5 बजे से पहले पहले आपको डिलीवर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। आपने डिलीवरी सर्विस को भी माइंड में रखना है, आपने कस्टमर सपोर्ट को भी माइंड में रखना है। आपको याद होगा पहले दराज से आप कुछ ऑर्डर करते थे तो पार्सल के साथ एक रिटर्न फॉर्म भी आता था। अगर आपने रिटर्न करना है तो आप सिंपली ये फॉर्म फिल करो और जाकर उनके ऑफिस में जमा करा दो। अब उन्होंने इसको मजीद आसान कर दिया। अब अगर आपने कुछ रिटर्न कराना है, आपने उनकी ऐप पे जाके सिंपली रिटर्न की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, उसका फ्लो कंप्लीट करना है और वही बंदा जो घर दे के गया था वो वापस आके कलेक्ट भी कर लेगा। तो अब आपको जाके भी कहीं जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने पोस्ट परचेज के अंदर एक एक्सपीरियंस को बेहतर किया। इस स्टेज पर आपका यूजर बहुत सारे सवाल सोच रहा होगा। वो ये सोच सकता है कि यार ये चीज टाइम पे आएगी या नहीं, ये ओरिजिनल है या नहीं, मैं ये कहाँ से खरीदूंगा अगर मुझे यहाँ से ना मिली। ये वो सारी चीजें हैं जो कि वो सोच रहा होगा अगर उसके लिए ये वाला एक्सपीरियंस ठीक तरह से मैप नहीं हुआ हुआ। उस वक्त वो क्या फील करेगा,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इस लाइन को आगे लाके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर तो ये सारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव गया, तो वो सैटिस्फाइड फील करेगा। अगर नेगेटिव गया, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिनेरियोज़ बनते हैं, कि अगर ये हो गया तो क्या होगा? अगर वो हो गया तो क्या होगा? इसी तरह से जर्नी मैपिंग के अंदर भी आप एक ही टाइम पर 2 इमोशंस भी ला सकते हो। फिर आपके पास इसके भी पेन पॉइंट्स आएँगे कि ट्रैकिंग अपडेट्स बहुत पुअर हैं, डिलीवरी में डिले आ रहा है, कोई पोस्ट परचेज़ की रीअश्योरेंस है ही नहीं, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, ईमेल करो रिस्पॉन्स नहीं आता। अब ये बहुत बड़े मसले हैं, स्पेशली उस बंदे के लिए जो याद रखें हम एक गेमिंग ई-कॉमर्स बना रहे हैं। उसमें चीज़ें 2000 की भी होती हैं, 2 लाख तक भी जाती हैं। जो बंदा 2 लाख की चीज़ें मँगवा रहा है, उसको बहुत टेंशन होगी, क्या मेरी चीज़ मेरे तक पहुँचेगी या नहीं? और हमने इन चीज़ों का उसी लिहाज से ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद आपकी आखिरी चीज़ अपॉर्च्युनिटीज़। आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन टच पॉइंट्स में। मसलन आप प्रोएक्टिव ऑर्डर अपडेट्स दे सकते हो कि यार आपका स्टेटस यहाँ तक पहुँचा है ऑर्डर का, अब यहाँ तक पहुँचा है। अब आपका कराची से निकल के लाहौर पहुँच रहा है, आपका लाहौर पहुँच गया है, आपका जो है वो अब आज डिलीवर हो जाएगा वगैरह-वगैरह। आपके पास रिटर्न पॉलिसीज़ के एक स्ट्रैटेजी है, आपने रिटर्न किस तरह करना है? क्या यूज़र खुद अपने घर से निकल के आए, खुद टीसीएस का फॉर्म फिल करे, उसको भेजे, फिर 2-3 दिन वेट करे, आप कोई अपडेट करो। ये सारा एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है और एंग्ज़ायटी वाला प्रोसेस है। इसी की तरह जो हमने एग्ज़ाम्पल दी थी पहले दराज़ की, उन्होंने कितना सिम्प्लीफाई कर दिया। और फिर आखिरी चीज़, आप ये भी कह सकते हो यूज़र को कि यार आपने ये चीज़ दोबारा ऑर्डर करनी है या आपने विश लिस्ट में ऐड करनी है, वगैरह-वगैरह। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बंदा बार-बार इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड पांडा से स्लांटी का पैक लोगे, तो वहाँ पे आप रीऑर्डर चाहोगे, किसी न किसी पॉइंट पे आप चाहोगे मैं दोबारा खाऊँ। अगर आपने प्लेस्टेशन लिया नया, तो आप उसको मोस्ट लाइकली दोबारा ऑर्डर नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ एक दफ़ा ले ली, तो काफ़ी साल चलती है। आप बार-बार सेम चीज़ नहीं लेते। तो वहाँ पे आपने ये भी देखना है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, अपॉर्च्युनिटी है या नहीं। कौन से ऐसे टेक के इक्विपमेंट हैं जो लोग बार-बार लेते हैं। मसलन चार्जर्स हो सकते हैं, मसलन आपके हेडसेट्स हो सकते हैं, वगैरह-वगैरह। उम्मीद है आपको यहाँ तक जर्नी मैपिंग और एक्सपीरियंस मैपिंग की समझ आ गई होगी और अब आप इतने काबिल होंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट में भी एक्सपीरियंस मैपिंग कर सकें।